जिस वक्त आपका मन नकारात्मक विचारों से भर जाए और कोई उपाय न बचे तो केवल सकारात्मक विचारों की तरफ ही ध्यान केंद्रित करें या शिव का ध्यान करें। वही एकमात्र उपाय है जो आपका मन सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। 17वां अध्याय विष्णु जलंधर युद्ध। संत कुमार जी बोले, दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्रादि को इस प्रकार भयभीत हुआ देख गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना शांग्र नामक धनुष उठाकर बड़े जोर का टकोर किया। त्रिलोकी शब्दित हो गई। फलमात्र भगवान ने हजारों दैत्यों के सिर काट गिराया। यह देखकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो विष्णु और जलंधर का महासंग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। विष्णु जी ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण काट डाले तथा एक बाण से उसकी छाती में प्रहार किया। इससे व्यथित हो उसने अपने प्रचंड गदा उठा गरुड़ मस्तक पर दे मारा। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने अपने होठ फड़फड़ाते हुए विष्णु जी की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में विष्णु जी ने उसकी गदा काट दी और अपने शांग्र धनुष पर बाण चढ़ा उसको बीतना प्रारंभ किया। जलंधर भी इन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। इसी समय जलंधर ने विष्णु जी को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष के कट जाने से भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींच कर मारा, परंतु इस वार से उसे कुछ फर्क न पड़ा। साथ ही उस युद्ध दुर्मद ने अत्यंत ही क्रुद्ध होकर एक अग्निमुक्त त्रिशूल उठाकर विष्णु पर छोड़ा। विष्णु जी ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदक नामक त्रिशूल से उसके खंडक को छेद दिया। जलंधर ने फटक कर विष्णु जी की छाती पर एक जोर से मुष्टिक मारा। उसके उत्तर में भगवान भी उसकी छाती पर अपनी मुष्टि का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक बाहुओं और मुष्टिकों से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। इससे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कुछ श्रमित से हो गए। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज से मेघवाणी में बोले, अरे रण दुर्म दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। मैंने चराचर त्रिलोकी में तेरे समान कोई योद्धा नहीं देखा। तू जो चाहे वर मांग, मैं अदेय वस्तु भी आज तुझे दे दूंगा। मायावी विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। संत कुमार जी कहते हैं, उसके ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण उन्हें उन देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब विष्णु जी सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु को वहां पाकर देख बहुत प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो भी रत्न आदि थे सबको ले उनके स्थानों पर दैत्यों को स्थापित कर जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वशवर्ती बना त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्म अनुसार सपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे।